हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे। कल हमने आपको पढ़ाया पार्ट 10 सच्ची मित्रता का पहला भाग। आज हम उसी पार्ट के दूसरे भाग पढ़ेंगे, द्वितीय अंक, दूसरा दृश्य। एक गांव है और गांव में कुछ घर कच्चे हैं। सभी ग्रामवासी के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, धन संपत्ति है, गाय बैल और भी बहुत सारे जानवर एक झुंड में बंधे हुए हैं। एक घर की दीवारों पर केवल छप्पर, लकड़ी का जो बना होता मकान, वो रखा हुआ है। एक कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा है। ब्राह्मण एक चादर में कई छोटी छोटी पोटलियां बांधकर बाहर से आता है। वो ब्राह्मण कौन है आपको आगे मालूम होगा। और सांकल दरवाजे की जंजीर चेन बजाता हुआ दरवाजा खोलने के लिए आग्रह करता है। मुंह खोले जीभ लपलपा रहा है। एक बच्चा अंदर से झांक कर माँ माँ कहकर पुकारता है। ब्राह्मणी आकर दरवाजा खोलती है। सुदामा कहते हैं, धीरे से चादर में जो अनाज बांधा हुआ था ब्राह्मणी को देते हुए कहते हैं, लो यही दिन भर की कमाई है, दौड़ धूप है। ब्राह्मणी कहती है, इतना ही? इतने से क्या होगा, इससे पेट कैसे भरेगा? सुदामा जी कहते हैं पश्चाताप के स्वर में, देखो तो मैं भी वैसे ही परिश्रम करता हूँ जैसे सब लोग करते हैं। हम दोनों प्राणियों तथा बच्चे के लिए एक समय का भी भोजन हम जुटा नहीं सकते। ये भाग्य है, क्या कर सकते हैं, कुछ समय में नहीं आ रहा है। ब्राह्मणी कहती शांत स्वर में, पंडित जी, यदि तुम अपने मित्र कृष्ण के पास जाओगे तो क्या वो तुम्हारी निर्धनता, तुम्हारी गरीबी दूर नहीं कर सकते? तुम तो उनकी बड़ी प्रशंसा करते हो, तारीफ करते हो। यदि वास्तव में वो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे स्वामी हैं, तो वो हमारी दरिद्रता अवश्य समाप्त कर देंगे। नाथ, एक बार जाकर तुम उनसे मिल ही लो, इसमें आखिर हानि ही क्या है, क्या नुकसान है? सुदामा जी कहते हैं पछतावे से, मैंने एक बार वन में उनसे कुछ झूठ बोल दिया था, तब से वो मुझसे नाराज है और मुझे इस बात के लिए बहुत शर्म आ रही है। रुक्मणी कहते हैं सलाह के स्वर में, ब्राह्मणी कहती है, तुम्हारे मित्र तो राजा हैं, उन्हें तो ये बात अब याद भी न होगी कि तुमने कभी ऐसा भूल की थी। सुदामा कहते हैं गंभीर होकर, अच्छा, जब तुम बार बार श्री कृष्ण के पास जाने की बात करती हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। मैं मित्र कृष्ण के पास अवश्य ही जाऊंगा, मेरी जाने की तैयारी करो। एक अंगोछे में, अंगोछा बोलते हैं कपड़े का एक टुकड़ा होता है, कुछ चावल बांध देती है। सुदामा एक गिलास शीतल जल पीकर धीरे धीरे अपने घर से यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिन की यात्रा के बाद वो द्वारका पहुंचते हैं, जहाँ के राजा श्री कृष्ण है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर है इसका द्वितीय अंक है, दूसरा दृश्य। देखो, द्वारका की शोभा निराली है, चारों तरफ सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है राज्य। चारों ओर स्वर्ण भवन, सोने के बड़े बड़े मकान, इमारत बने हुए हैं। अपने अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर नगर में रहने वाले लोग शांत बैठे हुए हैं। चारों ओर शांति व्याप्त है, चारों ओर सुख शांति फैली हुई है। सुदामा नंगे पांव, साधारण कपड़े पहने, पोटली कांख में दबाए हुए एक विशाल महल को देख रहे हैं। तीसरा भाग शुरू होता है। प्रातः काल का समय है, सुबह का वक्त है। श्री कृष्ण स्वर्ण महल के, सोने के महल के 7वें द्वार पर, दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं। 40 वर्ष का एक गरीब ब्राह्मण वहां खड़ा खड़ा महल को निहार रहा है, महल को देख रहा है। दीवारें इतनी चमक रही है कि उस पर ब्राह्मण की दृष्टि ही नहीं ठहरती। द्वारपाल, जो दरवाजे का जो चौकीदार होता है, उत्सुकता से, बेचैनी से कहता है, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? सुदामा कहते हैं आश्चर्य से, मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल कहता है जिज्ञासा से, जानने की तमन्ना रखने से, वो तो राजा हैं, उनसे तो राजा का मिलना ही ठीक है, तुमसे क्या काम है? सुदामा कहते हैं दृढ़ता से, नहीं, मैं तो श्री कृष्ण से ही मिलने बहुत दूर से आया हूँ। जाओ उन्हें बुला दो कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है। द्वारपाल कहता है नम्रता से, बहुत ही मीठे स्वर में, जो आज्ञा आपकी। श्री कृष्ण रुक्मणी और आदि रानियों के साथ राजनिवास में थे। द्वारपाल ने यह संदेश उन्हें एक महिला नौकरानी से भिजवाया। श्री कृष्ण तुरंत बाहर आकर द्वारपाल से पूछने लगे कि कौन आया है, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक, धन्यवाद।